Good morning everyone. Welcome to our next part of class 7th English, chapter number 8, Fire, Friend and Foe. Today we are going to read part 3 of this chapter, which is various kinds of fire. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will discuss part 3rd of this chapter, which is various kinds of fire. अलग-अलग तरह की आग. अब अलग-अलग तरह की आग क्या होती है? We will read in this chapter. I hope you understood the part 1 and part 2 of this chapter, in which we read about what is fire and how is it burnt and how early man came to know about fire. What are the advantages as well as disadvantages of fire and how a fire can be put off. हमने लास्ट 2 पार्ट्स में पढ़ा था कि फायर क्या है, कैसे पुराने समय में एंशिएंट टाइम्स में जो हमारे पूर्वज थे उनको पता चला था इसके बारे में, फायर के बारे में और इसके यूजेस के बारे में, और ये कितना डेंजरस है ये भी, है ना. ये सब हमने लास्ट पार्ट्स में पढ़ा था. और हमने सेकंड पार्ट में ये पढ़ा था कि जो फायर है वो किस तरह से हम जलने से रोक सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो, एंड व्हेन इट बिकम्स डेंजरस, हाउ टू स्टॉप. वी हैव टू डू द 3 ways, which are we have to keep heat, fuel and oxygen away from the fire. ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ फायर से हटानी है, ऑटोमेटिकली द फायर इज गोइंग टू एक्सटिंग्विश. ठीक है, तो हमने लास्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि हम किसको अलग करेंगे फायर से, फ्यूल को. फ्यूल हटा दिया, फायर विल स्टॉप बर्निंग. सेकेंडली, व्हाट ऑक्सीजन अगर सप्लाई हमने बंद कर दी तो भी फायर विल स्टॉप बर्निंग. And now we are going to read the 3rd way how to stop the fire and what are the various kinds of fire. ठीक है, so come along, we will start this part today. Matchstick, you all know it very well. क्या होती है matchstick? माचिस की तीली. ठीक है, माचिस देखी है ना, हम दीपक जलाते हैं घरों में सुबह शाम पूजा करते टाइम, तो माचिस हम यूज करते हैं ना, that is a matchstick. Something likened to a match in being long and thin. लंबी सी होती है, पतली सी होती है और उसके सामने कुछ burning material होता है. Alright, that is a matchstick. Flame. Flame का मतलब मैंने आपको बताया था last previous parts में. Flame means law. Okay? हिंदी में बोलते हैं law. Blaze of fire. ठीक है? आग की जो law या लपटें होती हैं उसको बोलते हैं flames. ठीक है, जो हमको येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज सा दिखता है ना फायर का, दे आर फ्लेम्स, जो ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी होती रहती हैं हवा के साथ. नाउ स्प्रेड. स्प्रेड मीन्स छिड़कना. ऑलराइट, टू समवन और समथिंग इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉप्स. टू स्प्रे ऑन समवन, किसी के ऊपर छिड़कना छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. ठीक है, जैसे स्प्रे हम किसको करते, व्हेन वी गो ऑन अ सैलून, देन व्हाट हैपेंस, द बार्बर स्प्रेज वाटर ऑन आवर हेयर. करते हैं ना स्प्रे, हमारे बालों पे गीला करने के लिए वो स्प्रे होता है. और स्प्रे हम किसको करते हैं बेटा, व्हेन वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, तो उसमें भी हम सामने उसका जो कैन होता है हमारा, उसके सामने हम कुछ ऐसा बटन सा लगाते हैं जिसमें से पानी उस पर स्प्रे होता है. बहुत सारा एक साथ नहीं आता, बस स्प्रे होता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. करते हैं ना. ठीक है, सो दैट इज अ स्प्रेइंग प्रोसेस. द 3rd way of putting out a fire is, 2 methods तो हमने पढ़ लिए थे प्रीवियस पार्ट्स में, है ना, फ्यूल हटाना और ऑक्सीजन हटाना. अब थर्ड जो चीज़ है कौन सी थी, हीट. यू रिमेंबर, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, दीज 3 things आर नेसेसरी फॉर द फायर टू बर्न. तो हमने फ्यूल हटा के देख लिया और ऑक्सीजन हटा के देख लिया. अब 3rd मेथड हम देखते हैं फायर को स्टॉप करने का कि हमको क्या हटाना है. The 3rd way of putting out a fire is to remove the heat. ठीक है, हीट को रिमूव करना है. जो गर्मी है जो हम देते हैं फायर को बर्न करने के लिए, उसको हटाना है. Then it will automatically turn off. If the temperature can be brought down below the flash point. You remember what was the flash point? है ना, फ्लैश पॉइंट या इग्निशन पॉइंट आपको बताया था ना लास्ट क्लास में. जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर फायर आग पकड़ता है ना, कोई भी जो फ्यूल है वो, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं. तो उस फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर है अगर हम उसको कम कर दें
तो क्या होगा, आग नहीं जलेगी और रुक जाएगी, है ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही फायर लगता है। तो अगर हम उसको कम कर दें या ठंडा कर दें तो क्या होगा, हीट उससे हटा दें, है ना, तो फायर बुझ जाएगा। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दें फ्लैश पॉइंट से कम तो क्या होगा, जो फ्यूल है वो नहीं जलेगा, इट विल स्टॉप बर्निंग, क्योंकि एवरी फ्यूल हैज़ इट्स ओन फ्लैश पॉइंट, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं और उन सब के अलग अलग क्या है, फ्लैश पॉइंट्स हैं, इग्निशन पॉइंट्स हैं। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। ब्लो मतलब फूंक मारना, करते हो ना बर्थडे केक्स पे, क्या करते हो, कैंडल्स जलाते हो, फिर क्या करते हो, उस फायर को कैसे बुझाते हो, उस हीट को कम करते हो, आप अपने मुंह से ठंडी हवा फेंकते हो, है ना। एंड व्हेन यू ब्लो द फ्लेम ऑफ द कैंडल इट टर्न्स ऑफ, वो क्या होती है, बुझ जाती है ना। टेम्परेचर डाउन किया ना आपने, और जब जलाना था तो क्या किया, मैच स्टिक से आपने हीट प्रोड्यूस करी, फायर जलाया और तब आपने वो कैंडल जलाई, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, बुझा रहे हो, तो क्या करोगे, ब्लो करोगे, फूंक मारोगे, है ना, तो ठंडा आपने हवा उसको दी तो वो बुझ जाएगा। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। जब आप फूंक मारते हो कैंडल के ऊपर तो क्या होता है बेटा, उस कैंडल के आसपास का जो एरिया है, जो गर्म हवा हो गई है उस फ्लेम के आसपास, उसको क्या हो गया, आपने हटा दिया, है ना। जब आपने ठंडी हवा फेंकी तो वो गर्म हवा आपने हटा दी और आसपास का जो टेम्परेचर था वो ठंडा कर दिया, उसको जलने से रोकने के लिए। और ठंडे टेम्परेचर पे तो वो नहीं जलेगा कैंडल, है ना, तो वो क्या होगा, फ्लैश पॉइंट से कम टेम्परेचर आते ही वो बुझ जाएगी। एंड द कैंडल गोज आउट। ठीक है, जैसे ही वो टेम्परेचर कम हुआ आपकी फूंक मारने से तो क्या होगा, कैंडल विल टर्न आउट, वो बुझ जाएगी। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। और कई बार आपने देखा होगा जैसे छोटी मोटी आग लग जाती है तो क्या करते हैं, या तो मिट्टी भर भर के डालते हैं फायर को रोकने के लिए, या फिर पानी छिड़कते हैं, है ना। पानी भी ठंडा होता है ना, तो वो फ्लैश पॉइंट को कम करता है, इट विल decrease the flash point of the fuel and then it will stop burning. All right, so water is also used to extinguish fire, but always remember when there is an electric short circuit you will not use water to calm it down. ठीक है, उसको रोकने के लिए पानी तब काम में नहीं लोगे, because water is a good conductor of electricity. आपको भी करंट आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कई बार तो होता है कि पानी भी छिड़क देते हैं आग बुझाने के लिए, है ना, लेकिन नॉट एवरी टाइम, ओनली समटाइम्स। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। एंड व्हाट डज द वाटर डू, इट एब्जॉर्ब्स द हीट। वाटर ठंडा होता है ना बेटा, पानी ठंडा होता है तो पानी क्या करता है, जो हीट है उस फायर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है उस चीज़ का उसको कम कर देता है। ठीक है, द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। और जब किसी इंसान को आग लग जाती है तो उसको जो गीला कंबल उड़ाते हैं वो भी यही काम करती है, वो भी हीट को रोक देती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी रुकती है, और हीट जो प्रोड्यूस हो रही है अंदर उसके ऊपर भी अगर आपने गीला कंबल डाल दिया तो क्या होगा, जो गीले में ठंडक है वाटर की वो उस टेम्परेचर को नीचा कर देगी। कम करते ही क्या होगा, फायर विल स्टॉप बर्निंग, क्योंकि फ्लैश पॉइंट से कम हो गया टेम्परेचर। ओके, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। और क्या होगा, फायर विल स्टॉप बर्निंग। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझना। Some fires cannot be put out with water. देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि सारे जो फायर है वो पानी से नहीं बुझते हैं, ठीक है, यही अब एक्सप्लेन कर रहा है। Some fires cannot be put out with water. कुछ फायर ऐसे होते हैं, ये टाइप्स ऑफ फायर पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो कुछ फायर ऐसे होते हैं जो पानी से नहीं बुझाने होते। ठीक है, हर फायर के ऊपर पानी नहीं डालना बेटा बुझाने के लिए। If water is sprayed onto an oil fire,
the oil will float to the top of the water and continue to burn. क्या होगा अगर हम पानी छिड़केंगे किसके ऊपर? उस ऑयल फायर के ऊपर, ठीक है, जो तेल में आग लगी हुई है उसके ऊपर अगर हमने पानी छिड़क दिया ऑयल में, है ना, रिमेंबर। और ऑयल जो है वो क्या करता है बेटा? पानी पे फ्लोट करता है ना। साइंस में आपने पढ़ा होगा, वो पानी में मिलता नहीं है, ना ही नीचे सेटल होता है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, पानी के ऊपर तैरता रहता है ऑयल। और अगर हमने उस ऑयल में जब फायर लगी उसको अगर हमने पानी से बुझाने की कोशिश की तो बहुत डेंजरस काम हो जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा और पानी ज़्यादा डाला तो वो स्प्रेड होगा, वो बहने लग जाएगा और वो ऑयल भी उसके ऊपर ऊपर बहेगा। और ऑयल में तो फायर है, तो फायर कई जगह पकड़ सकती है, ठीक है, और वो डैमेज एक जगह की बजाय कई जगह पे फैल सकता है। ऑल राइट, सो इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप, जो तेल है वो ऊपर तैरता रहेगा ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, और जलता भी रहेगा, रुकेगा नहीं। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्यों? बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि जो पानी है वो बहुत जल्दी से बहता है ना, बहुत तुरंत से बहता है। आपने देखा होगा ना, पानी नीचे गिरते ही बह जाता है, ठीक है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और क्या करेगा वो ऑयल जो उसके ऊपर तैर रहा है वो भी पानी के ऊपर ऊपर स्प्रेड होगा, उसमें जो फ्लेम्स लगी हुई हैं वो भी आगे फैलती रहेंगी। विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और जो फायर है उसको भी वो फैलाता रहेगा। सो सी, this is how it becomes dangerous. So we will not use oil fire, we will not stop the oil fire with the water. कभी भी ऐसी गलती मत करना। Appliances क्या होते हैं बेटा? Equipments, जैसे आपका blender हो गया, मिक्सी हो गई, okay, any sorts of appliances which you are using at home, microwave हो गया या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, they are called appliances या equipments, जो आप घर में काम में लेते हो आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल मीन्स बिजली से लगने वाला, फायर मीन्स आग, बिजली से लगने वाली आग। फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और एटसेट्रा, जो फायर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर, ओके। देन मिलियंस, मिलियंस क्या होती हैं? लैक्स, ठीक है, 10 लाख से भी ज़्यादा। ऑल राइट, वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखो अभी आपको बताया ना, जब बिजली के इक्विपमेंट्स में या शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो भी पानी काम में नहीं लेना, तब हम क्या करते हैं? मिट्टी डालो या कुछ भी करो, बट नॉट वाटर। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड ही भी माइट बी किल्ड। जो आदमी पानी डाल रहा है उस शॉर्ट सर्किट के ऊपर, क्या होता है? बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर के अंदर से पास करके इंसान के हाथ तक आ सकती है और वो मर भी सकता है, ठीक है। सो वी शुड नेवर नेवर यूज वाटर टू स्टॉप द इलेक्ट्रिकल फायर, ओके। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। और जो बिजली से आग लगती है उसको रोकने या बुझाने के लिए जो सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है वो है फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, बिकॉज इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, ठीक है। तो जब बिजली की चीज़ों से आग लगती है तो हमको फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाना होता है, ना कि पानी से। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स एंड सी, हमारा देश कितना बड़ा है, हमारा विश्व कितना बड़ा है, और उसमें कई छोटी मोटी गलतियों से या किसी भी चीज़ की वजह से फायर कैच होता रहता है और हमको उसको रोकने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं या गंवाने पड़ते हैं। एंड टू स्टॉप दैट वी कैन डू वन थिंग ऑन आवर पार्ट। हमारे हिसाब से हम जो कर सकते हैं वो ये है कि वी शुड बी वेरी मच केयरफुल वाइल यूजिंग फायर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, एंड वी स्पेंड more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. और हम और भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, किस चीज़ पे करते हैं? फायर को
बड़ा होने से या बहुत ज़्यादा बढ़ने से या आग लगने से रोकने के लिए या उन मेथड्स को प्रिवेंट करने या रोकने के लिए हम कुछ और टेक्निक्स इजाद करना चाह रहे हैं और उसके लिए भी हम बहुत सारा पैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. और पुराने समय से अगर आज हम कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं बेटा कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है. We have progressed a lot in this method, how to control fire and how to make the best use out of it. ठीक है, हमने पुराने समय से लेके आज तक बहुत तरक्की की है इस काम में कि फायर जो है वो हमें नुकसान ज़्यादा ना पहुंचाए और हमारे को उपयोगी ही साबित हो. ठीक है, इसमें भी हमने बहुत मेहनत की है. ओके, प्रिवेंट मीन्स स्टॉप या रोकना. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इमेज. इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक हट में या एक घर में फायर कैच हो गया. ठीक है, आग लगी हुई है. एंड नाउ सी सो मेनी पीपल दे आर यूजिंग वाटर टू पुट इट डाउन. अब घर में अगर गांव में लगी है इट्स ओके, वो पानी से बुझ जाता है. एंड ऑल दीज पीपल आर पुटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू मेक द फायर काम डाउन, है ना, ये कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्ट व्हेन फायर इज कॉट अप. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. सबको समझ में आया या नहीं आया बताओ. We are done with the chapter number 8, part 3rd of this chapter, and in the next class we will discuss about the 4th part of this chapter. Until then, every one of you be careful while handling the fire, or make it sure that you are doing it in presence of your adults or parents. ठीक है, जब भी आप फायर को यूज़ करते हो या उससे कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या आपका मन करता है कुछ भी करने का, तो पहली बात तो ये कि यू शुड अवॉइड डूइंग दैट. ठीक है, आप उससे दूर ही रहो. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू डू दैट या कोई बहुत इमरजेंसी है या कोई बहुत मैंडेटरी चीज़ है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप अपने बड़ों के साथ उस काम को करो. ठीक है, ताकि आप उस हार्म से या कोई भी अनहोनी होने से आप बच जाओ. ठीक है, सो ऑलवेज बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द फायर. सो until we move to the next class, every one of you take care of yourself. Have a great day, beta, and keep studying, keep smiling.